एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और वीडियोस को भी पसंद कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉजेज़ ऑफ होम आर डोमेस्टिक एक्सीडेंट, यानी कि होम एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं। इसके अलावा हमने बात करनी है कि डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या क्या इनकी रीज़न्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आ रही है चाइल्ड एक्सीडेंट्स की। तो चाइल्ड एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे होते हैं? स्वेलिंग ऑफ कॉइन्स एंड फॉरेन बॉडी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो है अक्सर कॉइन्स को यानी कि सिक्कों को जो है निगल लेते हैं, जिसकी वजह से, या फिर कोई और फॉरेन बॉडी ऐसी होती है जिसको जो है वो जो है निगल लेते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा मिस यूज़ ऑफ ड्रग ऑफ द पेरेंट में लीड टू पॉइजनिंग, मतलब उन बच्चों में से किसी ने अगर वो जो है मेडिसिन उठा के इंटेक कर लिया जो उसके उनके पेरेंट्स के लिए रिकमेंडेड थी, पेरेंट्स की मेडिसिन उठा के अगर खा लिए, जिसकी वजह से बच्चों के लिए सीवियर एक्सीडेंट्स लीड हो सकते हैं। प्लेइंग विद द मैच बॉक्सेस, यानी कि माचिस की डब्बी वगैरह के साथ अगर वो खेल रहे हैं तो फिर भी ये सब कुछ हो सकता है। सफोकेशन एंड चॉकिंग इन द चिल्ड्रन, बच्चों में अगर सफोकेशन हो रही है या फिर चॉकिंग वगैरह हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ रही है इनटेक ऑफ केरोसिन ऑयल, यानी केरोसिन ऑयल की अगर वो इनटेक कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमारे पास डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आ रही है अदर डोमेस्टिक एक्सीडेंट। अदर डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हमारे पास आ रहा है बर्स्टिंग ऑफ द किचन स्टॉव, यानी कि अगर जो किचन स्टॉव है उसकी बर्स्टिंग हो गई है, या फिर सीओ यानी सीओ पॉइजनिंग हो गई है, कार्बन ऑक्साइड पॉइजनिंग इन द विंटर मंथ। ज़्यादातर विंटर मंथ्स में यानी कि सर्दियों में ये हो रही होती है। तो अगर ये रीज़न बनी है तो इसकी वजह से भी डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। बर्न ड्यू टू फायरवर्क्स, फायरवर्क्स की वजह से अगर कोई भी बर्न हो गया है तो बर्न की जाहिर सी बात है टाइप ऑफ एक्सीडेंट। फॉलिंग फ्रॉम रूफ्स, किसी ऊंचाई से, किसी छत से या कहीं से भी किसी ऊंची जगह से अगर कोई पर्सन गिर गया है तो ये भी एक रीज़न बन सकती है। उसके बाद हमारे पास है बाइटिंग बाय पेट्स। अगर पेट जाहिर सी बात है लोगों ने पेट्स रखे होते हैं तो पेट्स की अगर बाइटिंग हो जाए, उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह भी नहीं हुई या फिर मंथ्स ओवर हो गए और आपने अगेन रीवैक्सीनेशन वगैरह नहीं करवाई तो ये जो है आपको जो है सीवियर इलनेस की तरफ लेकर जा सकता है। देन हमारे पास है इंजरीज ड्यू टू शार्प कटिंग। शार्प कटिंग मतलब जो है अक्सर कुकिंग के दौरान ही हो रहा होता है। आप जल्दी जब कुकिंग करनी होती है तो प्याज या कुछ भी काट रहे होते हैं, जिसकी वजह से शार्प कटिंग की वजह से समटाइम फिंगर कट, हैंड कट एक्सेट्रा हो जाता है। तो शार्प कटिंग की वजह से जो इंजरीज हो रही होती हैं वो भी हमारे पास डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स में आ रही होती हैं। एंड देन इलेक्ट्रिक शॉक किचन में भी हो सकता है, फ्रिज वगैरह से थ्रू, और इलेक्ट्रिक शॉक भी जो है लेकर जाता है हमारे पास सीवियर इलनेस की तरफ। देन हमारे पास जो है मिसलिनियस एक्सीडेंट्स आ रहे होते हैं। मिसलिनियस एक्सीडेंट्स में हमारे पास यहाँ पर आ रहा होता है फर्स्ट वन इज कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग वेयर स्टैंडर्ड मटेरियल इज़ यूज्ड, यानी कि जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल, अच्छा जो बिल्डिंग्स होती हैं ना उनमें जो है अगर सही मटेरियल से नहीं बनी, वो मतलब एक स्टैंडर्ड मटेरियल होता है, फिर सब स्टैंडर्ड यानी कि जिसका स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी, समटाइम्स उन्हें पे ही उसी के मुताबिक मिली हुई होती है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करें। समटाइम्स इट इज़ ड्यू टू करप्शन के जो है अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं हुआ बिल्डिंग बनाने के लिए, तो जिसकी वजह से बिल्डिंग्स गिर गई हैं, बिल्डिंग गिरी हैं तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है इंजर्ड हो गए हैं। और इसके अलावा जो है मटेरियल लॉस भी काफ़ी हुआ है, मनी लॉस भी काफ़ी हुआ है। इसके साथ साथ बहुत से लोगों की इसके रिजल्ट में जो है डेथ भी हो सकती हैं। सो मिसलिनियस एक्सीडेंट्स में सबसे जो है मेजर यही कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग हो सकता है, विच कैन बी ड्यू टू सबस्टैंड मटेरियल। उसके बाद सब स्टैंडर्ड मटेरियल। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कोलैप्स ऑफ वेरी ओल्ड बिल्डिंग, यानी कि अगर एक तो वो था कि न्यूली फॉर्म बिल्डिंग थी बट स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज़ नहीं हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग ओल्ड थी, वेरी ओल्ड बिल्डिंग की वजह से जो है वो कोलैप्स हो गया। उसके बाद हमारे पास रेलवे एक्सीडेंट। रेलवे एक्सीडेंट अक्सर हो जाते होते हैं, ठीक है, ये भी फोग की वजह, ये कोई भी वजह हो सकती है जिसकी आप ट्रेन में कोई और इशू आ गया तो रेलवे एक्सीडेंट्स। उसके बाद एक्सीडेंट ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास ड्रोनिंग एट द बीच पर ड्रोनिंग की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। एयर क्रैशेस यानी कि एरोप्लेन वगैरह की वजह से, और फॉल वाइल किटिंग करते हुए जो गिर जाते हैं पर्सन,
परसेंट वो। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली 5 तरह से डिस्कस कर लिए हमने। इंडस्ट्रियल कॉज देख ली, ऑक्यूपेशनल देख ली, होम एंड डोमेस्टिक देख ली और अब मिसलेनियस भी देख ली। तो यहाँ तक कोई भी आपका इशू हो तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।